ओके गाइस, आज हम समझेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट क्यों करा था? मिलिकन ने चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करा क्या? बेसिकली ये है एक एटमाइजर, ठीक है, ये है एक एटमाइजर। एटमाइजर होता है जैसे आपका परफ्यूम जो होता है वो लिक्विड होता है, बट जब आप स्प्रे करते हो तो आपको मिस्ट या स्प्रे फॉर्म में वो आता है, वो होता है एटमाइजर। जो आपकी स्प्रे फॉर्म में वो भेज रहा है दैट इज एन एटमाइजर। सिमिलरली यहाँ पे ये जो एटमाइजर है ये ऑयल की ड्रॉप्स को स्प्रे फॉर्म में इस अपैरेटस में भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने एटमाइजर दबाया तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स विल बी वेरी वेरी टाइनी एंड दे विल बी इन दिस फॉर्म ऑफ मिस्ट और स्प्रे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, मतलब पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है ये है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अभी इसका बहुत आगे यूज होएगा। एंड दिस ओवर हियर इज अ माइक्रोस्कोप और यू कैन से अ टेलीस्कोप, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में। अभी जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है ये ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होगा इन पे, तो ये धीरे धीरे नीचे आएंगी, ठीक है। अब ये जो होल है ये है एक होल हमारी मेटल प्लेट में, इसके थ्रू बहुत सारी ड्रॉपलेट्स नीचे जाएंगी, ठीक है। तो इसके थ्रू ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आएंगी एंड इस माइक्रोस्कोप से ये ड्रॉपलेट्स की वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, वेलोसिटी से हम इसका मिलिकन ने क्या करा, इस एक ऑयल ड्रॉपलेट का मास निकाल दिया, ठीक है। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉपलेट का मास निकाल लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इस मास का आगे यूज होएगा। अब हम आगे समझते हैं क्या होएगा, ठीक है। अभी हमने मास निकाल लिया वेलोसिटी से, वो कैसे निकाला दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मिलिकन ने क्या करा, वेलोसिटी से वो ऑयल ड्रॉपलेट आ रही थी उसका मास उस वेलोसिटी से निकाल लिया, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कितनी एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है और बेसिकली बहुत सारी फिजिक्स लगा के उन्होंने उसका मास निकाल लिया। अब नेक्स्ट मास निकालने के बाद उन्होंने क्या करा, ये है एक डिवाइस जिससे एक्सरेज निकलती है। एक्सरेज क्या है? इट्स अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। दीज आर एक्सरेज, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। तो बेसिकली ये है स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। अब एक्सरेज एग्जैक्टली क्या आप सोचोगे? एक्सरेज अगर आपने देखा होगा जब भी आपको फ्रैक्चर हुआ हो या कुछ भी हुआ हो तो आपका डॉक्टर एक्सरे लेता है। बेसिकली एक्सरे जो होती है वो किसी भी चीज से पास हो जाती है, बट बहुत ज्यादा डेंस चीजों से पास नहीं होती। जैसे हमारी बोन या मसल जो है वो बहुत डेंस होती है तो उनसे वो पास नहीं होती। तो जब वो पास नहीं होती और बीच में क्रैक्स में से पास हो जाती है तब हमें फ्रैक्चर के बारे में पता चलता है। तो ऐसे हमें एक्सरेज फ्रैक्चर के बारे में बताती है एंड ये मेडिकल लाइन में यूज होती है। ऑल्सो एक्सरेज क्या होती है? एक्सरेज यहाँ पे आयनाइज करने के लिए भी यूज होती है। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ बहुत सारी एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी एयर पार्टिकल्स हैं। एयर पार्टिकल्स में क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। यू कैन हैव एनी गैस। अब ये एयर पार्टिकल्स पे जब एक्सरेज आके हिट करेंगी तो क्या होएगा? एयर पार्टिकल्स पे जब एक्सरेज हिट करती है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द आउटर शेल, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो अभी ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन हटाते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज होना मान लिया तो ऑक्सीजन का आयन बनेगा O+। अब ये दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ ये देखा है कि ऑक्सीजन जैसे एटम्स या किसी भी नॉन मेटालिक एटम के
नेगेटिव आयंस बनते हैं, जैसे O2 माइनस बनते हैं बिकॉज ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इट्स आउटर शेल एंड इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। तो यूजुअली जो आयंस होते हैं वो O2 माइनस बनते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। बट यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स रेज है, एक्स रेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन्होंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं बहुत। तो यहाँ पे इस लोअर चेंबर में, ये अपर चेंबर है, ये लोअर चेंबर है। लोअर चेंबर में आपके पास क्या क्या है, यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव एयर जो आयनाइज हो गई है एंड यू हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो आपके पास एटम्स हैं, सॉरी आयंस हैं, एयर के आयंस हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अब इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ दो चीजें होंगी। कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ क्या होएगा, वो इंटरैक्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन के साथ एंड नेगेटिव चार्ज गेन कर लेंगी, ठीक है। कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऑयल उससे इंटरैक्ट करेगी और ऑयल की ड्रॉपलेट के पास नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। बट कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, वो इंटरैक्ट करेंगी ऐसे O+ आयन से। तो O+ जैसे आयन से जब ऑयल इंटरैक्ट करी तो ऑक्सीजन को तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, या उस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन नीड्स इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन नीड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑयल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां से आके ऑक्सीजन पास आ जाएंगे। कितने आएंगे वो नहीं पता। बेसिकली जब भी O+ आयन से ऑयल की ड्रॉपलेट इंटरैक्ट करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन होएगा वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, या जो भी आपका एयर का आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ऑयल की ड्रॉपलेट के पास कितना चार्ज होएगा, ऑयल की ड्रॉपलेट के पास होएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ऑयल की ड्रॉपलेट के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑयल के आयंस हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज है और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब इंपॉर्टेंस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वालों की है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल प्लेट है ये है नेगेटिवली चार्ज एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो ऑयल पॉजिटिव चार्ज वाली है आयंस है ये नीचे जाएंगे विद सम वेलोसिटी एंड इससे अट्रैक्ट होके इस पे सेटल हो जाएंगे। अब इससे क्या फायदा, यहाँ पे अब मिलिकन ने क्या करा, इसकी सेकेंड वेलोसिटी निकाली। इसको देखा कि ये जो ऑयल प्लस के जो आयंस है ये कितनी वेलोसिटी से सेटल डाउन हो रहे हैं एंड इसकी वेलोसिटी से उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस पे चार्ज निकाल दिया। इसकी वेलोसिटी को देखते हुए उन्होंने इसका चार्ज निकाल दिया, ठीक है। तो हर ऑयल ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है वो निकाल दिया। अब चार्ज निकालने से क्या होएगा, अब मैं बताता हूं। मिलिकन ने ये फाइंड आउट करा कि आपकी एक ऑयल ड्रॉपलेट, जैसे Q = NE, मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं, बट इसका मतलब क्या है, मिलिकन ने फाइंड आउट करा कि उन्होंने E एक कांस्टेंट ले लिया, तो हर एक ऑयल ड्रॉपलेट पे मल्टीपल्स ऑफ दैट कांस्टेंट चार्ज था। तो जैसे अगर एक पे था चार्ज 1 कूलम, ठीक है, एक पे था चार्ज 1 कूलम, एक पे था 2 कूलम, एक पे था, नहीं ऐसे ले लेते हैं, एक पे था 4 कूलम, एक पे था 6 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा है कि सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सारी की सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जो चार्ज है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। दिस इज नॉट द केस राइट नाउ, बट मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कांस्टेंट जो होगा वो 2 ले लिया होगा, ठीक है। एंड फिर उन्होंने जो भी ऑब्जर्व करा, उन्होंने सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पे इस कांस्टेंट का मल्टीपल ही मिला उन्हें। बट एक्चुअल कांस्टेंट उन्होंने क्या मिला, उनमें जो E कांस्टेंट था वो क्या मिला, उन्हें मिला -1.6 और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो उन्होंने देखा ऑयल ड्रॉप पे जो चार्ज है दैट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर।
तो किसी पे जैसे 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है, ठीक है, किसी पे 0.8 नहीं, इट्स अ होल नंबर मल्टीपल, जैसे 1 2 3 4 ऐसे है। तो किसी पे 3.2 है, किसी पे जैसे कि 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम है, ठीक है। तो उन्हें मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू जो मिली वो थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स पे मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज उन्हें मिला, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने फाइंड आउट करा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। थैंक यू।